Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 347 अंक की तेजी के साथ 77,156 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 97 अंक की बढ़त रही, ये 27,086 पर बंद हुआ। आज आईटी, मेटल, सरकारी बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। इधर भारतीय बुलियन बाजार में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 558 रुपए घटकर 1.5 लाख रुपए पर आ गई, जबकि 1 किलो चांदी 744 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि इस साल दोनों धातुओं में मजबूत उछाल देखा गया है। सोना अब तक 17,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी बैंक वेल्स फार्गो ने सोने का लक्ष्य बढ़ाते हुए 6,100 से $6,300 प्रति आउंस का अनुमान जताया है, जिससे भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,93,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य का कुल बकाया ऋण 13,18,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त मंत्री एन मारी विल्सन ने चेन्नई में व्हाइट पेपर रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि 2025-26 में प्रत्यक्ष ऋण करीब 10 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अतिरिक्त 3,18,000 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल करने पर कुल आंकड़ा बढ़ गया है। पावर सेक्टर अकेले 2,47,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बोझ है। पिछले 5 साल में ऋण लगभग दुगना हुआ है। डेप्ट टू जीडीपी अनुपात 28.3% पर बना हुआ है। 2025-26 में ब्याज भुगतान 67,050 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 23% और पूंजीगत व्यय से भी ज्यादा है। राजस्व घाटा 78,324 करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 2.2% है, जबकि अपने कर राजस्व का जीडीपी अनुपात 5.45% तक गिर गया है। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने एमएसएमई सुधारों और ग्रामीण सड़कों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में ईटानगर में हुई बैठक में एमएसएमई सुविधा अध्यादेश पारित किया गया, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन और 3 साल तक इंस्पेक्शन से छूट दी गई है। इससे बिजनेस आसान होगा, निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत 51 सुधारों में 16 प्राथमिकता वाले लागू हो चुके हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगले 3 वित्तीय वर्ष में 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 6,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे 1,25,000 असंबद्ध बस्तियों को 2029 तक ऑल वेदर रोड मिल जाएगी। कर्नाटक ने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात में फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां कुल निर्यात 173 अरब डॉलर यानी करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2025-26 में राज्य के सॉफ्टवेयर, सेवाओं और माल निर्यात में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वाणिज्यिक और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित है। ये प्रदर्शन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मजबूती, कुशल कार्यबल और अनुकूल नीतियों को दर्शाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने धलाई जिले के कमलपुर उपमंडल में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में हलाहाली क्षेत्र के विद्या ज्योति स्कूल का नया भवन निर्माण मुख्य है, साथ ही सड़क परिवहन, संचार व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय अनुमानों के अनुसार 2025-26 में राज्य पोल्ट्री क्षेत्र की मजबूती से पशुपालन क्षेत्र ने राज्य की जीडीपी में 12.17% का योगदान दिया है। मांस उत्पादन में चौथा और दूध उत्पादन में 7वां स्थान हासिल करने के साथ पशुपालन विभाग ने पिछले 2 साल में खासी तरक्की की है। विभाग ने 2026-27 में 15% विकास दर का लक्ष्य रखा है, जो राज्य को 2029-30 तक 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हासिल करने में मदद करेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।